हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों की क्वेरीज थी कि वन दरोगा का जॉब प्रोफाइल होता कैसा है, इसमें क्या क्या काम करने पड़ते हैं। वन दरोगा का जॉब प्रोफाइल समझने से पहले आपको पता रहना चाहिए कि जो हमारा डिपार्टमेंट है वो काम कैसा करता है। सबसे मेन जो हमारा डिपार्टमेंट है वो डिवाइडेड है छोटे छोटे डिविजन्स में। जो डिवीजन हो गया वो डिवीजन हेड कौन करता है? डीएफओ। डीएफओ मीन्स डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर। इसको डीसीएफ भी कहते हैं, डिप्टी कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। जो हमारा डिवीजन होता है वो सेम आपके डिस्ट्रिक्ट के बराबर होता है। डिस्ट्रिक्ट को हेड करता है डीएम। उसी तरह जो हमारा डिवीजन हो गया उसे हेड कौन करता है? डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर या फिर डीएफओ। डीएफओ आईएफएस रैंक का ऑफिसर होता है। अब जो हमारा डिवीजन हो गया उस डिवीजन को हम डिवाइड करते हैं छोटे छोटे सब डिविजन्स में। और जो सब डिवीजन को हेड करता है वो कौन होता है? एसडीओ। एसडीओ मीन्स सब डिविजनल ऑफिसर। इसको एसीएफ भी कहते हैं, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। तो सबसे मेन क्या हो गया? डिवीजन। डिवीजन के नीचे क्या आएगा? सब डिवीजन। अब सब डिवीजन के अंदर क्या क्या होते हैं? रेंज होते। एक सब डिवीजन में जो नॉर्मली जो रेंजेस होती है वो 3 to 4 होती हैं। अब जो रेंज को हेड करता है वो कौन करता है? रेंजर, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वन क्षेत्राधिकारी। अब एक रेंज के अंदर 4 से 5 सेक्शन हो सकते हैं और उस सेक्शन को हेड कौन करता है? फॉरेस्टर, जो कि हम लोग हो गए। तो जो वन दरोगा हो गया वो क्या होता है? सेक्शन का हेड होता है, जिसे सेक्शन ऑफिसर कहते हैं या फिर हिंदी में अनुभाग अधिकारी। अब आप समझ चुके होंगे जो मेनली हमारे डिपार्टमेंट में क्या क्या होता है। डिवीजन हो गया, सब डिवीजन हो गया, उसके बाद रेंज हो गई, देन आपका सेक्शन हो गया। फिर सेक्शन के नीचे क्या आता है? बीट आता है। बीट को कौन हेड करता है? बीट ऑफिसर। बीट ऑफिसर को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेस्ट गार्ड। ठीक है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हो गए आपके? सबसे मेन हो गया आपका डिवीजन, इसे डीएफओ हेड करता है। फिर हो गया आपका सब डिवीजन, जो कि एसडीओ हेड करता है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका रेंज, जो कि रेंजर हेड करता है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका सेक्शन, जो कि फॉरेस्टर हेड करता है। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? बीट। बीट को कौन हेड करता है? फॉरेस्ट गार्ड या फिर बीट लेवल ऑफिसर। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो हमारा मेन पॉइंट क्या था, जॉब प्रोफाइल का। अब जॉब प्रोफाइल में हमारा जो मेन मेन क्या क्या काम होता है फॉरेस्टर का, उसे डिस्कस कर लेते हैं। जो सबसे मेन काम फॉरेस्टर का होता है, केस इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि नॉर्मली जब हम थाने में जाते हैं तो वहां पर एफआईआर दर्ज करवाते हैं। तो एफआईआर मीन्स क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। तो जो भी क्राइम होता है उसकी जो एफआईआर होती है वो थाने में दर्ज होती है। वैसे ही फॉरेस्ट में अगर कोई क्राइम होता है तो उस क्राइम की जो रिपोर्ट होती है, जो एफआईआर होती है, उसे क्या बोलते हैं? H2। H2 मीन्स एफआईआर ऑफ फॉरेस्ट क्राइम। ठीक है। तो H2 जारी करने का जो मेन ऑफिसर होता है वो कौन होता है? बीट लेवल ऑफिसर या फिर फॉरेस्ट गार्ड। तो फॉरेस्ट गार्ड क्या करेगा? जो भी उसकी बीट होगी, उस बीट में जो भी फॉरेस्ट रिलेटेड क्राइम होगा उसका एफआईआर या फिर H2 वो जारी करेगा। फॉरेस्ट गार्ड के पास क्या होती है? H2 बुक। उस H2 बुक में जो भी फॉरेस्ट क्राइम हुआ है उसकी रिपोर्ट और उसकी डिटेल्स लिखेगा। अब वो H2 रिपोर्ट हमारे पास फॉरवर्ड होके आती है। और जो फॉरेस्टर होगा, जो जो उसने H2 बुक में लिखा होगा, डिटेल लिखी होगी फॉरेस्ट क्राइम के बारे में, उसी केस इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? फॉरेस्टर करेगा। तो फॉरेस्टर का जो मेन काम हो गया पहला, वो क्या हो गया? केस इन्वेस्टिगेशन। तो केस इन्वेस्टिगेशन आपको करना पड़ेगा तो जब आप लोग इस जॉब को ज्वाइन करते हैं। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट काम आता है वो क्या होता है? पेट्रोलिंग करना। तो जो आपके बीट ऑफिसर्स होंगे, फॉरेस्ट गार्ड होंगे, उनके साथ आपको पेट्रोलिंग करनी पड़ेगी। उनके एरिया में आपको बीट में अपने सेक्शन में जाना होगा उनके साथ। और साथ साथ जो भी वहाँ पे एबनॉर्मल थिंग्स हैं उसे नोट करना होगा। और कुछ ऐसे क्राइम्स होते हैं तो उसको दर्ज करवा के उसकी केस इन्वेस्टिगेशन आपको करनी होगी। थर्ड जो इंपॉर्टेंट काम होता है, एस्टिमेट बनाना। ये सबसे इंपॉर्टेंट काम है आपका, एस्टिमेट बनाना। अब एस्टिमेट में क्या होता है? एस्टिमेट में आपको जो भी प्लांटेशन वर्क हो गया या फिर नर्सरी हो गई या फिर कोई चौकी बनाना हो गया, कोई गली प्लग हो गया, कोई चेक डैम्स बनवाने हो गए, वो सारे काम का जो एस्टिमेट होता है, जो प्लान कहते हैं हम लोग, जो कि एक जैसे घर बनाते हैं हम लोग, तो उसका एक सिविल इंजीनियरिंग क्या करता है? उसका एक प्लान बनाता है, उसका बजट बताता है कितना लगेगा, उसमें कौन कौन सा मटेरियल लगेगा। तो ये सारा जो काम होता है उसे क्या बोलते हैं? एस्टिमेट प्रिपरेशन। तो एस्टिमेट बनाना भी आपका काम होता है। ठीक है। तो जो आपको कभी नई चौकी बनानी होगी, आपको कोई प्लांटेशन वर्क आता है आपके सेक्शन में, तो उसका जो भी बजट होगा, उसमें क्या क्या आपको काम करने हैं,
वो सारी की सारी डिटेल्स आपको प्रिपेयर करनी होगी, ठीक है। तो थर्ड इंपॉर्टेंट काम क्या हो जाएगा, एस्टिमेट बनाना। जो भी आपने एस्टिमेट बनाया था उस एस्टिमेट के हिसाब से कॉन्ट्रैक्टर उस काम को करेगा। अब आपको क्या करना है, उस काम को वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई को ही क्या बोलते हैं, मेजरमेंट। मेजरमेंट बुक होती है जिसमें सारे के सारे जितने भी काम कॉन्ट्रैक्टर ने किए हैं उसको आप मेजर करेंगे, आप चेक करेंगे जो भी आपने एस्टिमेट बनाया था क्या उसी के हिसाब से वो काम हुआ है। अगर वो काम हुआ है तो उसकी जो भी आपकी मेजरमेंट आती है, लेंथ हो गई, ब्रेथ हो गया, जो भी आपका एरिया जितना उसमें डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ था उसको आपको चेक करके मेजरमेंट बुक में फिल करनी है। तो ये आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट काम क्या हो जाएगा, मेजरमेंट करना। फिफ्थ इंपॉर्टेंट काम क्या आता है आपका, मार्किंग। हिंदी में क्या बोलते हैं इसे, छपान। अब क्या होता है, ऐसे कुछ ट्रीज होती हैं या फिर ऐसा कुछ फॉरेस्ट में एरिया होता है जहाँ पे ट्री अपनी जो एज होती है उसे अटेन कर लेती है, मतलब वो फुली मैच्योर हो चुकी होती है। उसके बाद अगर वो जंगल में रहती है तो सूखना स्टार्ट हो जाएगी, बारिश में सड़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, उन ऐसे पेड़ों की जो भी सूची होती है, लिस्ट होती है, उसे तैयार करते हैं और फिर उसे मार्क करके, मतलब छाप के, मतलब उस पर मार्किंग हैमर से मार्क लगाएंगे। और फिर वो सारी की सारी जो डिटेल्स की सूची है वो जाएगी वन विकास निगम को। अब वो लोग आएंगे और फिर उस पेड़ों को काट कर उसे सेल करेंगे। तो जो मार्किंग का काम है वो भी कौन काम करता है, फॉरेस्टर करता है। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट काम क्या आता है, आपका ऑफिशियल काम। और जैसे कोई गर्ल्स हैं, अगर वो फील्ड वर्क नहीं करना चाहती तो वो ऑफिस का काम भी ले सकती हैं। ऑफिस में आपका जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हो गया, ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, आपका पत्रचार करना हो गया डीएफओ ऑफिस से, आपके वहाँ से कोई लेटर आ रहा है उसका रिकॉर्ड रखना हो गया, बाकी जो डेली ऑफिस के काम होते हैं वो भी आप कर सकते हैं। तो अगर आप फॉरेस्टर, अगर कोई ऑफिस का चार्ज ले रहा है तो उससे क्या बोलते हैं, रेंज क्लर्क। तो आप एक रेंज क्लर्क की तरह भी काम कर सकते हैं। सेवन्थ इंपॉर्टेंट काम आता है सुपरविजन ऑफ। जो भी बीट लेवल ऑफिसर्स हैं उनका जो डेली वर्क है आप उसे सुपरवाइज करेंगे, चेक करेंगे कि उनने जो काम दिया गया है उन्हें ठीक ढंग से किया है नहीं किया है। उनकी एक डेली रूटीन की डायरी होती है, आप उसे भी वेरीफाई करते हैं। तो जो आपका सुपरविजन का काम है वो भी आपका काम एक इंपॉर्टेंट काम। लास्ट इंपॉर्टेंट काम है अवेयरनेस करना। आपको पता ही है कि फायर सीजन स्टार्ट हो चुका है। जो हमारा फायर सीजन स्टार्ट होता है वो 15 फेब से लेकर 15 जून तक होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें फायर लाइन्स बनाना हो गया, और बाकी जो भी हमारे ग्रामीण लोग हो गए जो कि वन पंचायत में रहते हैं या फिर जंगल के पास रहते हैं उनको अवेयर करना हो गया। उनको बताना हो गया किन किन गलतियों की वजह से आग फैल सकती है, क्या नहीं करना है, किससे बचना है। उनके समितियों के साथ मीटिंग करना हो गया। उनके लोकल पीपल्स को उनकी भाषा में, उनकी लैंग्वेज में आपको समझाना होगा। घर घर जाके आप उनसे बात करनी होगी। तो जो इम्पोर्टेंट अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं वो चाहे किसी भी टॉपिक हो, जैसे इस बार जो मेन टॉपिक हमारा क्या है, फायर सीजन। तो फायर सीजन में आपको पता ही है कि जो पिछले साल कितनी आग लगी थी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट काम्स के बारे में आपको उनके साथ मीटिंग करनी होगी और आपको उनके साथ बैठना होगा। तो अवेयरनेस प्रोग्राम भी आपका एक इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। तो दोस्तों मैंने आपको इंपॉर्टेंट जो भी काम होते हैं हमारे वो मैंने आपको बता दिया है। कुछ अलग काम्स भी होते हैं जो हम लोग करते हैं। जब आप लोग जॉब ज्वाइन करेंगे तो उसके बाद उन काम्स को आप देख सकते हैं और आपको वो काम करने हों। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस एग्ज़ाम को क्लियर करके मेरे साथ जॉब में आइए, और जो हम नेचर के साथ रहकर यहाँ पे काम करने का मज़ा है वो कहीं आपको कहीं नहीं मिलने वाला। इसलिए सबसे बेहतर जॉब है आप एग्ज़ाम क्रैक करके इस जॉब को ज़रूर ज्वाइन करना। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।